चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 5 कपूर घर में इस जगह जला देना, जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो चुकी हैं और चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपने 5 कपूर अपने घर में जलाकर छोटा सा उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए, चाहे तो आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं या फिर आपकी कोई और ऐसी विश, कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, या फिर आपके पास जो पैसा है वो रुकता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि इधर घर में पैसा आया और उधर घर से बाहर चला गया। मतलब एक तरह से फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है, दवाइयों में पैसा जा रहा है, या फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत दुख हैं, घर में कलेश बहुत रहता है, धन दौलत पैसा सब कुछ है, फिर भी आप अपने जीवन में प्रसन्न नहीं है। तो देखिए, ये वही उपाय है जो आपके जीवन के हर कष्ट को, हर दुख को दूर कर देगा। चाहे तो आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में धन नहीं है, आप अपने जीवन में कलेश से बहुत परेशान हैं, तो देखिए सारे ही कष्ट आपके जीवन से दूर होते हैं। फिर चाहे आप अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से भी क्यों ना परेशान हो, क्योंकि ये वही उपाय है जो आपके घर से सारी नेगेटिविटी को दूर करेगा। बड़ी से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर हो जाएगी। कोई बुरी शक्ति ना तो आपके धन का ना आपके घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी जब कपूर का ये छोटा सा उपाय आप नवरात्रि में करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि का जो एक एक दिन है ये अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। मतलब नवरात्रि के हर दिन का अपना अलग ही महत्व होता है। नवरात्रि का कोई एक दिन विशेष नहीं है, नवरात्रि के सारे दिन विशेष हैं। नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं 9 माता रानी के, इन 9 दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत बड़ी तिथि है, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो जितने दिन नवरात्रि में कर सकें उतने दिन इस उपाय को कर लें। ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो नवरात्रि में एक दिन तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से जीवन का हर दुख तो दूर होगा ही, इसी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से आपके घर में वास होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय नवरात्रि में कभी भी आप कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं और रात के टाइम पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए 5 कपूर की टिकिया आपको लेनी है। अब देखिए, अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है तो आप उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में 5 कपूर ले लेंगे, ठीक है ना। अब एक आपको लेना है मिट्टी का दीपक या फिर कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें आप इस कपूर को रखकर जलाएंगे। तो देखिए, आप कोई कटोरी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा बर्तन आपको लेना है जो थोड़ा गहरा हो। मिट्टी का बड़ा वाला दीपक आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। माँ दुर्गा के सामने एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब आपको क्या करना है, एक कपूर लेना है और 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। पहला कपूर घर के मंदिर में आपको जलाना है, माँ दुर्गा के सामने। माँ दुर्गा का ध्यान करना है, भगवान गणपति का ध्यान करना है, और 2 लौंग के साथ एक कपूर सबसे पहले घर के मंदिर में आपको जला देना है। अब देखिए, आपके पास 4 कपूर बचे हैं। एक कपूर तो आपने अपने घर के मंदिर में जला दिया। अब ये 4 कपूर आपको कहाँ जलाने हैं? देखिए, एक कपूर आपको अपनी रसोई घर में जलाना है। बहुत ध्यानपूर्वक रसोई घर में जलाएंगे, ठीक है ना। रसोई घर में जलाना है, जब साफ सफाई हो जाएगी उसके बाद किसी भी कटोरी में रखकर आप उस कपूर को अपनी रसोई घर में जलाइए, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और जो हमारे घर का मंदिर है यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब आपके पास बचते हैं 3 कपूर। अब उसमें से एक कपूर आपको जलाना है और अपने घर के सारे कमरों में इसका धुआं आपको दिखा देना है। जितने भी रूम्स हैं, जो भी कमरे हैं आपके घर में, सभी जगह पर आपको कपूर का धुआं देना है। अब आपके पास बचते हैं 2 कपूर। अब ये 2 कपूर आपको कहाँ जलाने हैं? अपने घर के मुख्य द्वार पर। मुख्य द्वार से ही आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं, माता रानी का वास आपके घर में होता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी मुख्य द्वार से ही आपके घर में होता है। जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है या कोई नज़र है, वो भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही अंदर आती है। इसलिए मुख्य द्वार पर विशेषकर आपको इस कपूर को जलाना है। जलाने के बाद अच्छे से मुख्य द्वार पर इसे दिखा देंगे। इस तरह से ये 5 कपूर नवरात्रि में किसी भी दिन
किसी भी समय आप जला दीजिए। अगर रात में ये उपाय कर लें तो बहुत उत्तम है। और अगर आपके पास समय का अभाव है, रात में किसी भी कारणवश अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय हर तरफ से आपको लाभ देगा, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, घर में कलेश है, घर का कलेश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं धन को लेकर, कि उनके पास पैसा आता नहीं है, आता है तो पैसा रुकता नहीं है। इस उपाय को करिए और देखिए धन की वर्षा कैसे आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, जो लोग शत्रु दुश्मन से परेशान हैं, उन लोगों को भी इसमें बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि माँ दुर्गा जो है ना, ये हमेशा आपकी रक्षा करती हैं और आपके जीवन से सारे संकटों को दूर करती हैं। तो देखिए, ये उपाय आप करिए और देखिए जीवन का हर कष्ट, बड़े से बड़ा रोग, बीमारी, सभी कुछ इस उपाय को करने से दूर होता है, क्योंकि कपूर जो है ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। और ऐसा उपाय है जिससे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं, और कपूर जलाने से सीधे सीधे आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो घर बैठे इतना लाभ मिलेगा। ये छोटा सा उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन जरूर करें। नवरात्रि की अष्टमी, नवमी बहुत बड़ी तिथि है, इस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगाकर जाएं। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जरूर जयकारा लगाइए। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।